भाड़े के सैनिकों का सामना इस बाहुबली पुलिस वाले से हुआ तो उनकी सारी हेकड़ी निकल गई। बाजवा को भी लगा कि इन तीनों से खून की बू आ रही है, ये किसी बादशाह की टक्कर थी। लेकिन चौधरी बिल्कुल भी नहीं घबराया। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। चौधरी सबसे पहले लिफ्ट से बाहर निकला और टॉयलेट में घुस गया। बाजवा भी उसके पीछे गया। उसके साथी ने चौधरी से ID कार्ड मांगा, जिसे सुनकर चौधरी का पारा चढ़ गया और लड़ाई शुरू हो गई। एक स्पेशल भाड़े का सैनिक होने के नाते चौधरी के सामने ये छोटा मोटा पुलिस वाला कुछ भी नहीं था। पुलिस वाला बार बार पीछे हट रहा था। दूसरी तरफ बाजवा भी उसके साथियों से लड़ रहा था, लेकिन वो भी बाजवा के लोहे जैसे मुखों के सामने टिक नहीं पाए। चौधरी का यहाँ आने का एक और मकसद था। वो अपने पार्टनर शेट्टी को मारना चाहता था, लेकिन अब उसका प्लान फेल हो चुका था। जब उसे समझ नहीं आया कि क्या करे तो उसने एक सफाई कर्मचारी को देखा और उसे बंधक बना लिया। बाजवा ने उसे देखकर अपने हाथ रोक लिए, लेकिन बेरहम चौधरी ने एक ही झटके में सफाई कर्मचारी की गर्दन काट दी और मौका देखकर वहाँ से भाग गया। पुलिस स्टेशन लौटकर बाजवा को पता चला कि चौधरी पहले एक स्पेशल भाड़े की फौज में था और वहाँ से निकलने के बाद उसने एक कैसीनो खोला था। उसी वक्त चौधरी के पार्टनर को पता चला कि वो उसे मारने आया था, इसलिए उसने भी अपने आदमियों को उसे मारने भेज दिया। जल्द ही वो वहाँ पहुँच गए। चौधरी बड़े आराम से उनकी तरफ बढ़ा और उसके आदमियों ने दरवाजा बंद कर दिया। गुंडे बुरी तरह घबरा गए। चौधरी को शायद अंदाजा था कि शेट्टी उसे मारने के लिए लोग भेजेगा और फिर शुरू हुआ बंद दरवाजे के पीछे कुत्तों जैसी लड़ाई का नजारा। चौधरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नजर में सब एक जैसे ही थे। कुछ ही मिनटों में चौधरी ने सबको ढेर कर दिया। फिर वो धीरे धीरे उनके सरदार के पास गया। एक ही झटके में उसके कंधे में चाकू घूम दिया और उसे एक तरफ अटक दिया। फिर चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया और पूछा कि वो उसके साथ है या शेट्टी के सरदार ने बिना सोचे समझे उसे चुन लिया। दूसरी तरफ बाजवा ने चिंटू को ढूंढा और उसे फिलीपींस में एक कैसीनो खोलने को कहा ताकि चौधरी को पता चले कि कोई उसके इलाके में धंधा कर रहा है। जल्द ही चिंटू फिलीपींस पहुंच गया और वहाँ एक फैक्ट्री खरीदकर चौधरी का इंतजार करने लगा। उसी वक्त सरदार ने शेट्टी को बताया कि उसने चौधरी को पकड़ लिया है। शेट्टी धीरे धीरे उसे रखने की जगह की तरफ बढ़ा, लेकिन शेट्टी को अंदाजा नहीं था कि उसके अपने ही आदमी ने उसे धोखा दे दिया है। हाथ में बंदूक होने के घमंड में वो